हेलो फ्रेंड, सुशला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक शहर है। इन सबके साथ साथ जबलपुर की अपनी एक संस्कृति है। यहाँ के लोग खान पान के बहुत शौकीन हैं। जबलपुर में आपको चाय, आलू बंडा, समोसा और चाट, इसके किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी वार्ड में किसी भी तरफ जाएंगे जबलपुर में, आपको एक से एक लजीज स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। और सुबह से लेकर देर रात तक चलती रहती हैं दुकानें, शिफ्ट में चलती हैं। एक अनुमान के तहत जबलपुर में चाट के जो ठेले हैं, ऐसा अनुमान है कि जबलपुर में लगभग 5000 से भी अधिक चाट के ठेले हैं, छोटे बड़े। और सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट है, एरिया वाइज सबके अपने अपने चाट बनाने के तौर तरीके हैं। बरसात का मौसम है, गरम गरम समोसे पे तीखी चटनी, चटपटी हरी मिर्च और आपके स्वीट कॉर्न, इसके साथ साथ फुल्की, ये सारे जबलपुर में हर तरफ चल रहे हैं। अभी यहाँ बात हुई थी, हमने सबने दौर देखा है महामारी का, मार्च, अप्रैल, मई। जबलपुर शहर क्या पूरे भारत के हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। जन सहयोग, शासकीय सहयोग और कोरोना वॉरियर के सहयोग से हमने महामारी पे आंशिक विजय प्राप्त की। और जो हमारे यहाँ प्रतिदिन 1000 से अधिक केस निकल रहे थे, अब 10 के नीचे आ गए केस। जबलपुरियन से बात की मैंने, तो वो कह रहे हैं कि यद्यपि पहले की तुलना में अभी भी खान पान की सामग्रियों में बहुत कम अंतर है, उतनी ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है। पूरे समय ग्राहकों से गुलजार रहने वाले कुछ खास स्थल जो हैं सूने पड़े हैं। जबलपुर में कुछ खास क्षेत्र हैं जो कि युवाओं की, वृद्धों की, बुजुर्गों की, बच्चों की पहचान है। सबसे पहले तो यहाँ की चौपाटी है, सिविक सेंटर चौपाटी। सिविक सेंटर चौपाटी कहलाती है। सिविक सेंटर क्षेत्र में चारों तरफ चाट के ठेले हैं। कुछ ठेले वालों की तो पक्की दुकानें भी बन गई हैं और उन्होंने जेडीए बिल्डिंग में दुकान लेके बकायदा चला रहे हैं अपनी दुकान, और चाट का उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। चौपाटी में भी करीब 40 के लगभग दुकानें हैं, जिसमें भेलपुरी है, पाव भाजी है, फुल्की, आलू चाप, बास्केट और इसके अलावा आपको भेलपुरी, बास्केट चाप, डोसा, इडली, सांभर, बड़ा, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आपको, सैंडविच सहित सैंडविच के भी कई प्रकार हैं, आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप कभी जाएंगे तो यहाँ पे एक समय था उस रोड से निकलना मुश्किल होता था, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, ट्रैफिक जाम होता था। लेकिन अभी उसका लगभग 40% ही लोग आ रहे हैं। इन लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी भी कर दी है। बाजू में एक गोविंदा है जिसके यहाँ का पिज्ज़ा जो है डोमिनोज को भी मात दे रहा है। डोमिनोज के पिज्ज़ा से ज़्यादा पिज्ज़ा गोविंदा के पिज्जे की बिक्री होती है। लेकिन अभी 40% लोग ही यहाँ आ रहे हैं। एक चौपाटी की बात है। दूसरी एक नई चौपाटी अभी 10 साल पहले बनी, उपनगरीय क्षेत्र विजयनगर में। यहाँ पे लगभग 25 दुकानें हैं। सड़क किनारे इनको बाकायदा बैरिकेड्स करके बनाया गया है, सड़क के दूसरी तरफ है। यहाँ पे भी आप आएंगे, शाम को 5 बजे से लेके देर रात 11 बजे तक यहाँ भीड़ रहती थी। चालू हो गई ये चौपाटी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 20 और 30% लोग ही आ रहे हैं। फिर एक तीसरी चौपाटी है कैंटोनमेंट कैंट क्षेत्र में, सदर चौपाटी। यहाँ बहुत व्यवस्थित परमानेंट कैंटेन बोर्ड ने बना के दी हैं दुकानें। यहाँ पे लगभग 40 दुकानें हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, डोसा, इडली, सांभर वड़ा, चाट, फुल्की, सैंडविच, पिज्ज़ा, सारे ये जो है ना फूड लवर्स के जो हैं, तीखी चटनी के साथ में सारी चीज़ मिलते हैं। सदर में भी कंटेनमेंट बोर्ड से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं गोरखपुर तरफ, तो एक मेन रोड है। मेन रोड के यहाँ से जाते हैं मैं आपको लेफ्ट हैंड पे लगभग 10-12 अच्छी लाइट वाले ठेले दिखते हैं। वहाँ स्वीट कॉर्न है। वो स्वीट कॉर्न के कई प्रकार की वैरायटी में आपको, जो भुट्टा कहलाता है, देसी भुट्टा हम जो घरों में लाके चूल्हे में
या उसमें कंडे में भूंजते थे, उसको पका के खाते थे। वो वहाँ पे बहुत बढ़िया, उसमें कई डिशेस बना के दे रहे हैं स्वीट कॉर्न की। एक वो है फूड लवर्स के रूप में। रांझी जाते हैं उपनगरीय क्षेत्र, रांझी में एक चौपाटी है। इसके अलावा आधारताल में आएंगे, आधारताल यादव कॉलोनी घड़ा में, और इसके अलावा सदर के साथ साथ यहाँ पे इंदिरा मार्केट सिविल लाइंस में भी कुछ चौपाटी वाले हैं, जहाँ पे आपको फूड लवर्स की भीड़ देखने को मिलेगी। फूड सेंटर में ये तो मैंने आपसे चाट वगैरह की बात की, चाट, फुल्की, पिज्ज़ा, बर्गर की बात की। एक और जबलपुर में आज़ादी के पहले से है इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये सहकारिता के सिद्धांत पे चलता है। ये खुद ही अर्न करते हैं, खुद ही खर्च करते हैं। आज जबलपुर में लगभग 16 इंडियन कॉफ़ी हाउस हैं, जिसमें सदर का कॉफ़ी हाउस हमेशा भीड़ मिलेगी आपको 24 घंटे, रात के 11 बजे तक चलता है। एक मेडिकल कॉलेज में है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आधारताल में है, एक सुपरमार्केट करमचंद चौक इनका हेड ऑफिस में, लॉजिंग भी है इसमें, गढ़ा में एक, ऐसे कई अलग अलग जगह पे इंडियन कॉफ़ी हाउस हैं। इनके डोसा, इडली, सांभर, मंचूरियन, फ्राइड राइस, इसके अच्छा तो कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन कोरोना काल में यहाँ पे जो एंट्री होती थी, बैठने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ती थी, बाहर खड़े होना पड़ता था। आज स्थिति ये है कि आज आने लगे लोग, आज एंट्री हो गई है, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी इनकी चल रही है। ये तो मैंने कुछ फूड सेंटर्स और चौपाटीज की चर्चा की, जो गहमा गहमी और जबलपुर की खान पान की रंगत को बताते हैं। लोग कहते हैं इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खान पान का शौकीन है। जी नहीं, जबलपुर भी उतना ही शौकीन है। ये शाम की बात कर रहा हूँ, सवेरे अगर आप देखेंगे जबलपुर के हर चौराहे पे पोहा जलेबी आपको मिलेंगे। लेकिन कोरोना में अंतर आया है, अभी 40% लोगों के एंट्री शुरू हुई है, लोगों ने आना जाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं जो बता रहा हूँ, मैंने आपसे पूर्व में भी चर्चा की, मार्च, अप्रैल, मई पूरे भारतवर्ष के लिए कहर बन के आया था कोविड-19, और हम उससे अभी भी सतर्क नहीं हुए हैं। हम बहुत मौज मस्ती में हैं। ये जितने भी सेंटर मैंने आपको बताए, फूड सेंटर, इंडियन कॉफ़ी हाउस भर में थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, सैनिटाइजर रखा है उनका, और उसके बाद ही वो एंट्री देते हैं। बाकी सारे स्पॉट, चाहे वो इंडिविजुअल ठेले वाले हों या चौपाटी की दुकानें, सदर की चौपाटी हो, आधारताल की चौपाटी हो, सिविक सेंटर की चौपाटी हो, विजयनगर की चौपाटी हो, यादव कॉलोनी की चौपाटी हो, गढ़ा की चौपाटी, इन सभी सेंटर्स में मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो देखा, एक भी दुकानदार ने थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की, कोई थर्मल चेकिंग नहीं है, सैनिटाइजर भी नहीं है। इवन सारे दुकानदार, मैक्सिमम दुकानदार मास्क मुंह के नीचे लटका के रखे, मास्क लगाए हैं लेकिन मुंह के नीचे। और इनके यहाँ जो ग्राहक आते हैं वो भी मास्क नहीं लगाए रहते। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि मास्क की लापरवाही लगभग औसतन मैंने देखा 60 से 70% लोग मास्क की लापरवाही कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग तो हो ही नहीं रही, सैनिटाइजर है ही नहीं, और वहां धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हुई है। अभी शुरुआती दौर में तो भीड़ नहीं थी, 5-10 आते थे, लेकिन कपल आने लगे, यूथ आने लगे, और फैमिली भी आना शुरू हो गई है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे, कॉफ़ी हाउस तो मेंटेन कर रहा है, नो डाउट, लेकिन बाकी ये जो फूड सेंटर हैं, चौपाटी वाले, इनके यहाँ ना तो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, मास्क का भी ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जितने भी ग्राहक के रूप में जाते हैं, अपने जीप के चटोरे जो हैं, हम सभी जाते हैं, जीप के स्वाद को पूर्ति के लिए जाते हैं, हम खुद भी मास्क नहीं लगाते। हम गाड़ी में अपना मास्क उतार के रख देते हैं, आके व्यंजन, चाट, पकौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी पीते हैं और बैठ के चले जाते हैं। ये खतरनाक है, क्योंकि फूड सेंटर, चौपाटी पे निरंतर अब भीड़ बढ़ रही है। अभी बारिश है, लेकिन आपने देखा होगा बारिश में भी छत्ता लगा के आते हैं। ठीक वही हाल
भुट्टा सेंटर में है, स्वीट कॉर्न सेंटर जो कहलाता है। ये शहर के चारों तरफ फैले हुए हैं और यहाँ ये जो लापरवाही हो रही है ये एक संकेत देती है कि थर्ड वेव आ सकता है। क्योंकि अभी कुछ दुकानों में जरूर है, जैसे हमने बड़े बड़े शॉप्स देखी, वहां ले गए थे, अवर होल स्टाफ वैक्सीनेटेड ना बोर्ड लगा है, लेकिन यहाँ पे वैक्सीनेटेड है कि नहीं ये भी नहीं पता। और दूसरी चीज, अभी भी जबलपुर की 50% से ज्यादा आबादी, जिसमें यूथ 18 साल से कम वाले बच्चे तो 100% है, उनको तो वैक्सीन लगी ही नहीं है। काम धंधे करने वालों के पास वैक्सीन की लाइन और स्लॉट ना मिलने के कारण उनका समय खराब होता है, उनका नुकसान होता है, तो उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाई। बहुत से फैमिली मेंबर्स ने अभी नहीं लगाई। तो ऐसा अनुमान है कि अभी सिर्फ 40 से 50% के करीब वैक्सीनेशन हुआ है। तो हम वैक्सीनेशन वाले हैं, लेकिन वहां पे 10 लोगों में से अगर 8 नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो खतरा आपके लिए बना हुआ है। एक खतरनाक स्थिति, एक खतरनाक पोजीशन में हम चल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है नगर निगम से भी, और नगर निगम के साथ साथ आप सभी जन सहयोग। तो ये स्थिति खाली जबलपुर की नहीं, बाकी शहरों में भी होगी। भोपाल में भी यही कमोबेश होगा, इंदौर में भी यही होगा, रतलाम में भी यही होगा, उज्जैन में भी यही हाल होंगे, सतना रीवा आपके ग्वालियर में होंगे, इलाहाबाद में होंगे, आगरा में होंगे, दिल्ली में होंगे, जयपुर, जोधपुर, सभी जगह। क्योंकि ये चाट पकौड़ी और ये फूड स्ट्रीट जो होते हैं, मसाला चौक, ये सारे कई शहरों में इस नाम से जाने जाते हैं। जीटी रोड, आम्रपाली सर्किल, फूड स्ट्रीट, बॉम्बे की भेलपुरी, बड़ा पाव, ये सब जगह अलग अलग नाम से चलते हैं, लेकिन सब बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और वो स्वादिष्टता के चक्कर में बहुत दिन तक लोग लेकिन घर में वो हम टेस्ट नहीं ला पाते, इसलिए बाहर जाते हैं। और बाहर जब हम आ रहे हैं तो ये खतरा भी अपने साथ, हम अपने साथ एक जो वायरस है, वायरस को भी निमंत्रण दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि बरसात में थोड़ा आवक कम होगी, लेकिन जैसा रूटीन चालू हुआ है ये खतरनाक इंडिकेटर है। ये लापरवाही हमारे लिए घातक हो सकती है। अभी पिछले साल की लापरवाही हमने जो जनवरी से करी, देखिए आपने शुरुआत करी, लॉकडाउन खत्म हुआ, सब चीज ओपन हुई, दिसंबर से शुरुआत हुई थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने की लापरवाही ने हमको 3 महीने नहीं, कम से कम 10 साल पीछे कर दिया। भारी नुकसान हुआ, लोगों की जानें गईं, ऑक्सीजन की कमी हुई, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, अफरा तफरी हुई, मारा मारी हुई, लोगों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। और सेकेंड राउंड जो था 2020 में जबलपुर में के आंकड़े अगर आप देख लें, औसतन अगर आपके जबलपुर में 10% लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे, तो 2021 में वो संख्या बढ़ के 40% हो गई। पूरी की पूरी फैमिली, 5-5, 10-10 लोग कोविड के शिकार हुए। और हम पुनः पूरी ये गलती कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमको, आपको अभी भी सतर्क रहना होगा, ढिलाई नहीं देना होगी। वैक्सीन लग गई है, बहुत बढ़िया है, मास्क लगाइए, लापरवाही बिल्कुल भी ना करिए। जरा सी भी लापरवाही आपको फिर से एक गुमनाम बंद कमरे की ओर ले जाएगी। अभी 3 महीने बंद रहा, आप परेशान हो गए थे, अगर पुनः आया तो देश के हालात वैसे नहीं हैं, मेडिकल सेक्टर कितना करेगा। हमारे पास सीमित डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी उतने ही हैं, नर्स उतने ही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी उतने ही है, उतना ज़्यादा नहीं है। बल्क में अगर पूरा का पूरे शहर बीमार पड़ जाए, कौन संभालेगा। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जाइए, आप चौपाटी जाइए, फूड सेंटर जाइए, इंडियन कॉफ़ी हाउस जाइए, पिज्ज़ा हट जाइए, डोमिनोज जाइए, सबवे जाइए, सब जगह जाइए आप, लेकिन मास्क और अपनी सैनिटाइजर की शीशी खुद लेके जाएं। और वहाँ कोशिश ये करें वहाँ बैठ के ना खाएं, पार्सल टेक अवे लें तो बहुत ही बेहतर है। उसमें आप मास्क में रहेंगे, टेक अवे में लेके आएंगे, जब तक घर तक आएंगे थोड़ा बस आप समय दे देते हैं वायरस को निष्क्रियता के लिए। वायरस निष्क्रिय हो सकता है। तो ये जो लापरवाही हम कर रहे हैं, इस लापरवाही से बचें। प्रयास करें कि हम सब मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो फूड सेंटर है ये बाद में आपके लिए कोरोना सेंटर बन सकते हैं। इसलिए हम सभी ध्यान रखें। पूरे भारतवर्ष में ये स्थिति है,
खाली जबलपुर की बात नहीं है, पर जबलपुर में मेरा शहर है, मैं जबलपुर का बाशिंदा हूँ, इसलिए मैंने ये अध्ययन किया और जो आपके सामने रखा।